महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है नाड़ी दोष पर। नाड़ी दोष को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से शक शुबा हैं, उन्हें हमने यहां पर क्लियर करने का कार्य किया है। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। आई बटन में हमने आपको पहले के लिंक दिए हैं। यदि आप नाड़ी दोष से संबंधित विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमारे शुरुआती एपिसोड भी आप जरूर देखिए। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जजमान मेरे सामने जो कुंडलियां लेकर के आते हैं वो केवल ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये प्रेम विवाह करना चाहते हैं, और उन्होंने कई जगह पर जन्म कुंडलियां भी दिखा दी और उनको पता है कि यहां पर नाड़ी दोष आड़े आ रहा है, परंतु बच्चे जो हैं वो विवाह करने पर आमादा है। अब क्या किया जाए? इस स्थिति में कुछ किया नहीं जा सकता, केवल उपाय ही यहां पर इस प्रकार की स्थिति में इनको बचा सकता है। दूसरी स्थिति, कई बार अज्ञानतावश बिना कुंडली मिलाए जब विवाह कर लिया जाता है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है, संतान प्राप्ति में जब देरी होती है, तब वो हमारे पास में आते हैं और जब कुंडली हम देखते हैं उस समय पता लगता है कि यहां पर तो नाड़ी दोष था, और उसको दरकिनार करके और इन्होंने विवाह संपन्न किया है। कहने का अर्थ यह है कि शादी हो चुकी है परंतु नाड़ी दोष विद्यमान था। शादी होने के बाद में यह पता लगा कि नाड़ी दोष है, अब क्या किया जाए? विवाह तो हो चुका है और यह केवल जीवन में एक बार होता है। तो साथियों, इस एपिसोड में हम एक वैदिक उपाय, एक बहुत ही सरल और सुंदर उपाय आपको बतला रहे हैं। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप कुंडली मिलाए बिना विवाह कर लें और बाद में ये उपाय करें। केवल अज्ञानतावश भूल चूक हो गई है, उसी के लिए ये परिहार, ये उपाय कार्यरत होता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा निश्चित तौर पर, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। 2021 आ चुका है, कैसा रहेगा ये आपके लिए? क्या वाकई में ये 21 साबित होगा? अपनी राशि से संबंधित आप राशिफल देख सकते हैं, इसका लिंक भी हमने यहां पर आई बटन में दिया हुआ है। तो साथियों, बात करते हैं आज के मुद्दे की, नाड़ी दोष की। शास्त्र जो है वो इतने विलक्षण उपायों से भरे हुए हैं कि वहां पर हमें मार्गदर्शन भी किया गया है कि सही रास्ते पर कैसे चला जाए, और यदि हम भूलवश गलत रास्ते पर चल भी पड़े हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हम किन उपायों के द्वारा अब सही रास्ते पर वापस आ सकते हैं। साथियों, मुहूर्त मार्तंड करके एक बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के एक मंत्र पर मैं आपको चाहूंगा कि आप उस पर अटेंशन अपनी दें। मंत्र इस प्रकार है: अथैक नाडी युजी गो स्वर्णादि तत्वोद्वहेत गावोन्नम वसनम हेमम सर्वदोषापहारकम। साथियों, ये मंत्र स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि यदि नाड़ी दोष कहीं पर आड़े आ रहा है, खास तौर पर विवाह के बाद में, तो गाय का, वस्त्रों का, स्वर्ण अर्थात सोने का या अनाज का, कुंडली देख करके जो भी आपको सूट करेगा उस वस्तु का पर्याप्त मात्रा में दान करके आप इस दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मैं आज आपको ये उपाय नहीं बतलाने जा रहा हूं।
साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जो कार्य, जो उपाय कलयुग में भी 100% कारगर हों, केवल उन्हीं उपायों को किया जाना चाहिए। स्वर्ण दान करने की हर किसी की हैसियत नहीं होती। तो क्या वो नाड़ी दोष से पीड़ित रहेगा? ऐसा कदापि नहीं है। साथियों, यदि आप भी ऐसे दंपत्तियों में से एक हैं जिन्हें शादी के बाद में ये पता लगा है कि आपके नाड़ी दोष है और तमाम समस्याएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं, रोजाना के लड़ाई झगड़े, तलाक तक की नौबत या संतान का ना हो पाना, तो आप आगे बताए जाने वाला उपाय कर सकते हैं। या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या आप ऐसे बच्चों के माता पिता हैं जो प्रेम विवाह करने जा रहे हैं नाड़ी दोष को दरकिनार करके, तो उन्हें भी आप ये उपाय ज़रूर सुझा सकते हैं। परंतु ये विवाह करना उनको विवाह के पश्चात ही पड़ेगा, क्योंकि इसका असर उसके बाद में ही होगा। साथियों, बेहद आसान सा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र। चूंकि हमने अपने पूर्व के एपिसोड में भी बतलाया है कि नाड़ी दोष का जो असर है वो बहुत गहरे जीवन साथी के स्वास्थ्य पर और बहुत ही कुछ बिरले मामलों में मृत्यु तक को ये प्राप्त कराने वाला दोष है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कोई मंत्र भी शक्तिशाली ही हमें चाहिएगा। तो वो ताकत केवल महामृत्युंजय मंत्र में है। अब करना कैसे है? किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको प्रारंभ करना है। जो पति हैं, पहले वो सोमवार को 108 बार किसी भी रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप करें प्रातः काल। अगले दिन अर्थात मंगलवार को जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो भी इसी प्रकार से रुद्राक्ष की माला से ही 108 बार एक माला जाप करें, परंतु वो संध्या काल करना है अर्थात सूर्यास्त के पश्चात। फिर आएगा बुधवार, प्रातः काल फिर पति को करना है। ऐसे एकांतरे, मतलब ऐसे अल्टरनेटिव डेज, एक दिन पति दूसरे दिन पत्नी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि महिलाओं की कुछ नैसर्गिक समस्याएं होती हैं, तो ऐसी जब प्राकृतिक समस्या आए, केवल उन दिनों में उन्हें ये कार्य नहीं करना है। उनके स्थान पर उस समय, क्योंकि पत्नी का हमने बताया है कि उनको संध्या काल में करना है, तो उस दिन संध्या काल में पति ही इस मंत्र का जाप करेंगे। और ये क्रम लगातार 3 माह तक आपको चलाना है। बहुत ही चमत्कारिक ढंग से आप देखेंगे कि नाड़ी दोष के जितने भी आपको लक्षण नजर आए थे, वो सारे 3 माह के भीतर ही विलुप्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये आज का हमारा आर्य सत्य नाड़ी दोष पर समर्पित था। अगले भी कुछ एपिसोड में हम नाड़ी दोष पर ही बात करेंगे। आशा है आप इससे पर्याप्त लाभ जरूर उठाएंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कपिल देव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नागौर राजस्थान से। 2019 में दुर्भाग्यवश आपका डाइवोर्स हो चुका है। अब द्वितीय विवाह होगा या नहीं, ये आपका मूल प्रश्न है। द्वितीय विवाह आपका जरूर होगा, परंतु द्वितीय विवाह के लॉर्ड आपके बन रहे हैं गुरुदेव, जो कि षष्ठ भाव में विराजमान है। मई 2021 के बाद में आपके द्वितीय विवाह का योग है, परंतु द्वितीय विवाह के लिए कुंडली मिलान के सिद्धांत अलग होते हैं। तो आप किसी विद्वान के द्वारा उस समय जब आपके पास में कोई रिश्ता आएगा, और ज़रूर आएगा मई 2021 के बाद, तो इस बार आप पूर्ण वैदिक रीति से कुंडली मिलान ज़रूर करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की नाड़ी दोष की, चर्चा की एक मंत्र की। उस मंत्र का रेफरेंस किस ग्रंथ से लिया गया है, उस ग्रंथ का, उस पुस्तक का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।